Hello students, welcome in my channel Jeet Biology Tutorials. In this lecture, we will discuss about the internal structure of anther and the process of microsporogenesis. Okay, internal structure of anther and the process of microsporogenesis. As we already know that the anther is a male part of the flower. It means it is the male part. It means it form the male gamete and the male gamete formation process is known as microsporogenesis. तो सबसे पहले हम इसमें देखते हैं कि डायग्राम बना रहे हैं. इस डायग्राम के अंदर कौन कौन से पार्ट्स होंगे, एंथर के अंदर कौन कौन से स्ट्रक्चर प्रेजेंट्स होंगे. अगर हमें इसके अंदर के स्ट्रक्चर के बारे में पता लग जाता है तो स्ट्रक्चर्स के बिहाफ पे हम ये इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि हाँ इसके बाद के स्टेप क्या होंगे और कैसे स्पोर का फॉर्मेशन हुआ है. ओके, तो एट फर्स्ट इसमें 3 लेयर्स प्रेजेंट्स होती हैं और उन 3 लेयर्स को हम बोलते हैं एंथर वॉल. एंथर वॉल इट मीन्स वॉल की आउटर साइड जो लेयर प्रेजेंट होगी. हमने यहाँ पे जो टीएस सेक्शन ड्रॉ किया हुआ है वो टीएस सेक्शन ड्रॉ किया है जैसे हमने इससे पहले भी पढ़ लिया है प्रीवियस लेक्चर में कि एंथर है. एंथर का स्ट्रक्चर कैसा होगा, बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होगा. बाइलोब्ड इट मीन्स इसमें क्या होंगे, 2 लोब होंगे. अगर हम इसको इस सेक्शन से यहाँ से इसको अगर हम कट करते हैं तो कट करेंगे, इट मीन्स ट्रांसवर्स सेक्शन किया हमने यहाँ पे, टीएस सेक्शन किया. तो टीएस सेक्शन कट करने के बाद जो उसके ऊपर से जो व्यू दिखेगा वो व्यू हम यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं. ठीक है, तो इसमें देखेंगे हम 3 लेयर्स प्रेजेंट्स होंगी और 3 लेयर्स में जो फर्स्ट लेयर प्रेजेंट होगा उस फर्स्ट लेयर की सेल्स कैसी होंगी, फ्लैट सेल्स होंगी. हम यहाँ पे सिर्फ एक पार्ट को ड्रॉ करेंगे, रिमेनिंग जितने पार्ट्स होंगे वो सारे पार्ट्स में क्या होगा, सिमिलर टाइप्स ऑफ सेल्स ही प्रेजेंट्स होंगे और सिमिलर लेयर ही क्या होगी वहाँ पे प्रेजेंट होगी. ठीक है, तो एट फर्स्ट इसमें जो सबसे आउटर साइड लेयर है, इस आउटर साइड की लेयर को हम बोलते हैं एपिडर्मिस. एपिडर्मिस में जो सेल्स होंगी और जो ये लेयर होगा, ये लेयर क्या होगा बेटा, सिंगल लेयर होगा. सिंगल लेयर प्रेजेंट्स होगा कहाँ पे, एंथर की वॉल में. और ये इसका एक्शन क्या होगा, मीन्स इसका अगर फंक्शन देखें तो इसका फंक्शन क्या होगा, ये प्रोवाइड कराता है एंथर को प्रोटेक्शन. ये एंथर को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराएगा और सिंगल लेयर में प्रेजेंट होगा. जस्ट बिलो एपिडर्मिस यहाँ पे प्रेजेंट होगा एंडोथीसियम लेयर और एंडोथीसियम की सेल्स भी क्या होंगी, फ्लैट होंगी. और एंडोथीसियम की सेल्स यहाँ पे रेडियली अरेंज होती हैं और ये एंडोथीसियम की सेल्स हेल्प करेंगी डाइसेंस प्रोसेस में. मीन्स सेकेंड लेयर इट इज एंडोथीसियम और एंडोथीसियम की लेयर भी क्या होगी, सिंगल होगी. एंडोथीसियम की लेयर भी क्या प्रेजेंट होगी, सिंगल लेयर प्रेजेंट्स होगी. जस्ट इस लेयर के बिलो एक लेयर और प्रेजेंट होगी एंड दिस लेयर इज कॉल्ड मिडल लेयर. मिडल लेयर पिरामिडल सेल, इट इज अ मिडल लेयर. मिडल लेयर प्रेजेंट होगा 2 to 4 लेयर. मीन जो मिडल लेयर है दैट इज मिडल लेयर और ये मिडल लेयर प्रेजेंट होगा 2 to 4 लेयर्स में. मीन्स एपिडर्मिस सिंगल लेयर प्रेजेंट होगा, एंडोथीसियम सिंगल लेयर होगा और मिडल लेयर यहाँ पे या तो 2 लेयर, 3 लेयर एंड 4 लेयर्स में क्या होगा, अरेंज होगा. इसके जस्ट इनर साइड अगर हम इसके इनर साइड देखें तो यहाँ पे क्या होगा, टैपेटम लेयर प्रेजेंट्स होगी. मीन्स मिडल लेयर के अंदर क्या होगी, यहाँ पे टैपेटम लेयर प्रेजेंट होगी, दैट इज टैपेटम लेयर. और टैपेटम लेयर का बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है, ये लेयर है दैट इज टैपेटम लेयर. टैपेटम लेयर का फंक्शन है यहाँ पे प्रोवाइड न्यूट्रिशन एंड इसमें जो सेल्स होंगे इन सेल्स के पास क्या होगा, जो न्यूक्लियस होंगे वो न्यूक्लियस कैसे होंगे,
मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स होते हैं, ठीक है। और इसके जस्ट बिलो यहाँ पे जो बंचेस ऑफ या ग्रुप ऑफ सेल्स होगा या ग्रुप ऑफ टिश्यूज होंगे, उन ग्रुप ऑफ सेल्स को हम बोलते हैं स्पोरेंजियम। स्पोरेंजियम टिश्यू। स्पोरेंजियम टिश्यू, इसमें पूरे में क्या प्रेजेंट होगा, स्पोरेंजियम टिश्यूज प्रेजेंट्स होंगी। और यही टिश्यू, स्पोरेंजियम जो टिश्यू है, इसको हम स्पोरेंजियम टिश्यूज या स्पोरेंजियम सेल्स तब बोलते हैं जब क्या होगा, एंथर यंग पीरियड में होगा। मीन्स अभी एंथर क्या होगा, जब एंथर मैच्योर नहीं होगा, तो उस कंडीशन में हम इसके जो इनर साइड के सेल्स होंगे, इन सेल्स को हम बोलते हैं स्पोरेंजियम टिश्यूज और स्पोरेंजियम सेल्स। ऐसा ही स्पोरेंजियम सेल क्या होगा, पूरे जितने भी थिकाज हैं, इन थिका के इनर साइड प्रेजेंट्स होगा, यहाँ पे भी प्रेजेंट होगा, यहाँ पे भी प्रेजेंट होगा, और इन सभी के अंदर क्या होगा, स्पोरोजिनस टिश्यूज प्रेजेंट्स होंगे। बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है तो पॉलन सैक या स्पोरेंजियम सैक कितने होंगे, 4 प्रेजेंट होंगे। और ये क्या है, एक लोब ये है, लोब, और यू कैन से पार्ट, लोब फर्स्ट, लोब सेकेंड, लोब 1 और लोब सेकेंड। और इन दोनों लोब को कनेक्ट करने का काम होगा किसका, कनेक्टिव टिश्यूज़ का। कनेक्टिव टिश्यूज़ इसको क्या करेंगी, कनेक्ट करेंगे। इट मीन्स दीज आर कनेक्टिव टिश्यूज़ और कॉल्ड कनेक्टिव। कनेक्टिव ने दोनों लोब को क्या किया हुआ है, कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है। इट इज़ अ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एंथर, ठीक है। एंथर के अंदर के स्ट्रक्चर हैं, यहाँ पे देखो, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडल लेयर एंड द टैपेटम लेयर एंड द स्पोरेंजियम टिश्यूज दैट आर प्रेजेंट इन द इनर साइड ऑफ द एंथर, ठीक है। एंथर के सबसे इनर साइड प्रेजेंट होगा, और ऐसा ही स्ट्रक्चर पूरे में प्रेजेंट होगा। हमने सिर्फ एक पार्ट को ड्रॉ किया हुआ है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन स्पोर और माइक्रोस्पोर, एंड द प्रोसेस इज नोन एज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, ठीक है। देखो बेटा, यहाँ तक सिंपली आपको पहले ही एक बार प्रीवियस लेक्चर में भी मैंने इसको डिस्कस किया हुआ है, आप वहाँ पे भी एक बार इसको देख सकते हैं। तो प्रीवियस लेक्चर में ये ऑलरेडी डिस्कस्ड है। इसके बाद न्यू टॉपिक जो यहाँ पे है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस मीन्स फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेट और फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेट एज वेल एज यू कैन से माइक्रोस्पोर, मीन्स फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर बाय द प्रोसेस ऑफ meiosis इज नोन एज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। मीन्स जो मेल गैमेट है, उस मेल गैमेट के फॉर्मेशन की प्रोसेस को हम बोलते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। और हमें पता है कि प्लांट में जो फ्लावर्स होंगे, इन फ्लावर्स का जो मेल गैमेट फॉर्म होगा, वो मेल गैमेट फॉर्म कहाँ पे होगा, एंथर में होगा, और उस मेल गैमेट को हम बोलते हैं पॉलन ग्रेन। इट मीन्स पॉलन ग्रेन के फॉर्मेशन की प्रोसेस को हम सिंपली क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, ठीक है। तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस प्रोसेस में देखो एट फर्स्ट होता क्या है, थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान से सुनने की ज़रूरत है, क्योंकि स्टेप्स यहाँ पे थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड हैं, बट बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस या स्पोरोजेनेसिस के लिए क्या होगा, यहाँ पे स्पोरोजिनस टिश्यूज़ हैं। ये स्पोरोजिनस टिश्यूज़ में से ही कुछ टिश्यूज़ के कुछ सेल्स क्या होंगे, यहाँ पे स्पेशलाइज्ड होंगे, ठीक है। कुछ सेल स्पेशलाइज्ड होंगे, इट मीन्स ये क्या करेंगे, मियोसिस डिवीज़न, या आप यहाँ से ये समझ सकते हो कि जो क्या करेंगे, यहाँ पे फॉर्मेशन करना स्टार्ट करेंगे किसको, पॉलन ग्रेन को। तो वो स्पेशलाइज्ड होंगे, और उनमें अब इन टिश्यूज़ को या इन सेल्स को अब हम बोलते हैं माइक्रोस्पोरोजिनस या सिंपली स्पोरोजिनस सेल्स। स्पोरोजिनस सेल्स, ये स्पोरोजिनस सेल्स कहाँ से आए, स्पोरेंजियम टिश्यू से, ठीक है। स्पोरेंजियम टिश्यू से फॉर्म हुए स्पोरोजिनस सेल्स। ये स्पोरोजिनस सेल्स क्या हैं, कॉम्पैक्ट हैं, और इन स्पोरोजिनस सेल्स के थ्रू क्या फॉर्मेशन होगा, पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन होगा। इट मीन्स ये स्पोरोजिनस टिश्यू जो स्पेशलाइज्ड हुए हैं, इन स्पेशलाइज्ड टिश्यूज़ को अब हम यहाँ पे बोलते हैं पॉलन मदर सेल और माइक्रोस्पोर मदर सेल।
इट मीन्स पीएमसी और एमएमसी। पीएमसी और एमएमसी ये कहाँ से फॉर्म हुए? ये फॉर्म हुए बेटा स्पोरेंजियम टिश्यूज़ के अंदर जो सेल्स थे, सॉरी स्पोरेंजियम टिश्यूज़ के अंदर जो टिश्यू था, इस टिश्यूज़ के अंदर जो सेल्स थे, उन सेल्स ने क्या किया? चेंजमेंट किया अपने आप में। उस चेंजमेंट के बाद उन्होंने फॉर्म किया स्पोरोजिनस सेल्स। उन स्पोरोजिनस सेल्स को ही हम क्या बोलते हैं? अब वो सेल्स जो यहाँ से क्या करेंगे? मेल गैमेट को फॉर्म करना स्टार्ट करेंगे, तो उसको हम बोलते हैं पॉलन ग्रेन मदर सेल्स। और पॉलन ग्रेन को हम दूसरे नाम भी जानते हैं, दैट इज माइक्रोस्पोर। तो माइक्रोस्पोर मदर सेल बोलते हैं उनको, ठीक है। तो एट फर्स्ट पॉलन ग्रेन मदर सेल्स का फॉर्मेशन हुआ। अब ये पॉलन ग्रेन मदर सेल्स क्या करेंगी? अंडर मियोसिस डिवीजन जाएंगी, ठीक है। जब ये मियोसिस डिवीजन में जाएंगी तो ये यहाँ पे क्या फॉर्म करेंगे? उससे भी पहले यहाँ पे थोड़े से चेंजमेंट आते हैं। थोड़े से चेंजमेंट क्या आते हैं? जैसे हमने पहले डिस्कस कर लिया यहाँ पे कि जो टैपेटम लेयर है ये क्या है? मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स हैं, और ये क्या करेंगे? इसको नरिशमेंट प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। तो ये जब नरिशमेंट प्रोवाइड कराएंगे तो बाय द प्रोसेस ऑफ डीजनरेसी। डीजनरेसी इट मीन्स यहाँ से जो टैपेटम की सेल्स है वो क्या होंगी? डीजनरेट होंगी। डीजनरेट होंगी, उनका मास क्या होगा? थोड़ा कम होगा, और उसी की एनर्जी को कौन यूटिलाइज कर लेगा? यहाँ पे स्पोरेंजियम टिश्यू। स्पोरेंजियम टिश्यू जब इसकी एनर्जी को यूटिलाइज करेगा तो यहाँ पे सिंपली जो डायग्राम यहाँ पे ऑलरेडी बनाया है, इसको मैं यहाँ पे थोड़ा सा इनलार्ज कर ले रहा हूँ। इनलार्ज इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि क्या होगा? जो स्पोरेंजियम सैक, इसको स्पोरेंजियम सैक भी बोलते हैं। स्पोरेंजियम सैक क्या करेगा? जब नरिशमेंट लेगा और यहाँ पे जब टैपेटम की सेल्स डिजनरेट होंगी तो यहाँ पे स्पेस क्रिएट होगा, और इस स्पेस में जो स्पोरेंजियम सैक था, ये स्पोरेंजियम सैक क्या करेगा? इनलार्ज होगा, ठीक है। इसका साइज इनलार्ज होगा, और जो यहाँ पे सेल्स फॉर्म हुए थे पॉलन ग्रेन मदर सेल्स, ये सेल्स यहाँ पे क्या होंगे? लूजली अरेंज होंगे। यहाँ पे कॉम्पैक्टली अरेंज थे, अब यहाँ पे क्या होंगे? ये लूजली अरेंज हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो इसमें बहुत ज़्यादा ये डेंस कंडीशन पे नहीं है, ठीक है। इट मीन्स मैं ये यहाँ पे इसके बाद ये स्टेप ये अलग अलग नहीं होता, ये सारी प्रोसेस यहीं पे हो रही होगी, और जो दूसरी कंडीशन जो यहाँ पे प्रोसेस होगी वो यहाँ पे भी हो रहा होगा, वो यहाँ पे भी हो रहा होगा, वो यहाँ पे भी हो रहा होगा, ठीक है। स्टेप वाइज मैं समझा रहा हूँ कि इसी के अंदर ये प्रोसेस हो रहा था, तो हम यहाँ पे आगे यहाँ पे इसको शो कर रहे हैं। बट ऐसा नहीं है कि इसके बाद यहाँ जा रहा हो, इसके बाद यहाँ, या इसके बाद यहाँ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसने अपने स्पेस में स्पेस ऑक्यूपाई किया, और स्पेस ऑक्यूपाई करने के बाद जो यहाँ के क्लोजली पैक्ड सेल्स थे, अब सारे क्लोजली पैक्ड सेल्स क्या हो जाएंगे? यहाँ पे एक दूसरे से डिस्टेंस में आ जाएंगे, ठीक है। तो गैप इनके बीच में क्या होगा? क्रिएट होगा। गैप क्रिएट होगा तो अब इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? पॉलन ग्रेन मदर सेल, जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। इट मीन्स फॉर्मेशन किसका हो गया? पॉलन ग्रेन मदर सेल्स का फॉर्मेशन हो गया। और यही पॉलन ग्रेन मदर सेल क्या होगा? डिप्लॉयड नेचर का है। अभी इसने क्या किया? मियोसिस डिवीजन नहीं किया। इट मीन्स इट इज़ अ माइक्रोस्पोर मदर सेल्स और पॉलन ग्रेन मदर सेल्स, कुछ भी बोल सकते हैं आप, ठीक है। पॉलन ग्रेन मदर सेल्स ये क्या करेगा? अंडर मियोसिस डिवीजन जाएगा, और मियोसिस डिवीजन ऑलरेडी हमने क्लास 11 में पढ़ा हुआ है, तो हमें अच्छे से पता है कि एक सेल, एक डिप्लॉयड सेल से क्या होते हैं? 4 हैप्लॉयड सेल्स का फॉर्मेशन होता है बाय द प्रोसेस ऑफ मियोसिस डिवीजन, ठीक है। तो मियोसिस फर्स्ट एंटर करेगा, मियोसिस फर्स्ट होगी, मियोसिस फर्स्ट के बाद मियोसिस सेकेंड होगा, और मियोसिस सेकेंड के बाद एक डिप्लॉयड सेल से फॉर्मेशन हो जाएगा कितने? 4 हैप्लॉयड सेल्स का, ठीक है। ये 2n कंडीशन पे होगा, ये क्या होगा? सिंगल n कंडीशन पे होगा। इट मीन्स ये क्या होगा? हैप्लॉयड होगा, और जो पॉलन ग्रेन मदर सेल है वो क्या होगा? डिप्लॉयड होगा, ठीक है। डिप्लॉयड सेल से क्या फॉर्मेशन होगा? हैप्लॉयड सेल्स का फॉर्मेशन होगा बाय द प्रोसेस ऑफ मियोसिस, और मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकेंड दोनों ही होंगे। मियोसिस या मियोटिक डिवीजन या रिडक्शनल डिवीजन, तो यहाँ पे क्या होगा? डिप्लॉयड से क्या फॉर्म हो गए? हैप्लॉयड फॉर्म हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे हैप्लॉयड सेल्स का फॉर्मेशन होना स्टार्ट होगा। मीन्स इसके बाद का स्टेप यहाँ पे है, इसके बाद के स्टेप को अगर हम यहाँ देखें तो क्या होगा? जब ये मियोसिस डिवीजन को फॉलो करेगा तो यहाँ पे कितने सेल्स फॉर्म हुए बेटा? 4 सेल्स फॉर्म हुए। अब ये 4 सेल्स क्या होंगे? एक दूसरे के साथ कॉम्पैक्ट फॉर्म में होंगे। ऐसा नहीं कि 5, 6, 7 एक साथ हो रहे हैं, यहाँ पे क्या होंगे? 4 सेल्स। जो 4 सेल, एक सेल से जो 4 सेल फॉर्म हुए, ये 4 के 4 सेल्स क्या होंगे? एक दूसरे के साथ कंबाइंड फॉर्म में होंगे, और इन्हीं 4 कंबाइंड सेल्स को हम बोलते हैं माइक्रोस्पोर टेट्राड। माइक्रोस्पोर टेट्राड, माइक्रोस्पोर टेट्राड कंडीशन, क्योंकि ये क्या है? जो हैप्लॉइड सेल्स हैं, हैप्लॉइड गैमेट्स हैं, माइक्रोस्पोर्स हैं, ये माइक्रोस्पोर क्या करेंगे?
एक साथ अरेंज होंगे, इसीलिए इस कंडीशन को हम बोलते हैं टेट्राड कंडीशन, माइक्रोस्पोर टेट्राड कंडीशन। अब इसके भी स्ट्रक्चर डिफरेंट होते हैं। डिफरेंट स्ट्रक्चर में अगर हम देखें, ठीक है, तो उन स्ट्रक्चर्स को मैं यहाँ बना रहा हूँ क्योंकि ये नेमिंग हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। स्ट्रक्चर्स देखो डिफरेंट होते हैं टेट्राड के। एक स्ट्रक्चर होगा ऐसा, जिसमें 3 स्ट्रक्चर्स या 3 हैप्लॉइड सेल्स आपको आगे दिख रही हैं और एक हैप्लॉइड सेल क्या होगा इसके पीछे होगा, ठीक है। सेकंड कंडीशन पॉसिबिलिटीज हैं कि सेल्स इस कंडीशन में या इस टाइप से क्या हो, अरेंज हो, ठीक है। थर्ड कंडीशन ऐसा हो सकता है कि सभी जितने भी हैप्लॉइड सेल्स हैं, ये हैप्लॉइड सेल्स इस फॉर्म में क्या हो, अरेंज हो, ठीक है। तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं टेट्राहाइड्रल कंडीशन। टेट्राहाइड्रल, ये आइसोबाइलेटरल, एंड लीनियर। एक और होता है एफ शेप्ड में स्ट्रक्चर्स कैसा होगा, इसके जो सेल्स होंगे वो कुछ इस फॉर्म में अरेंज होंगे। यहाँ पे भी क्या है, टेट्राड है, इसको हम बोलते हैं एफ शेप्ड टेट्राड, एफ शेप्ड टेट्राड, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये प्रोसेस हुई, यहाँ पे क्या हुआ, टेट्राड का फॉर्मेशन हुआ। अब ये टेट्राड कहाँ प्रेजेंट होंगे, जब यहाँ पे टेट्राड का फॉर्मेशन हो गया तो ये सारे टेट्राड यहाँ प्रेजेंट्स होंगे। फर्दर इन सभी टेट्राड में क्या होगा, सेपरेशन होगा। मीन्स जो ये टेट्राड, जो 4 हैप्लॉइड सेल्स एक साथ अरेंज हैं, ये चारों सेल्स क्या होंगे, एक दूसरे से सेपरेट होंगे। और सेपरेट होने के बाद क्या होगा, जब इस एंथर वॉल मीन्स इसके जो 3 लेयर्स से, इन 3 लेयर्स में क्या होगा, डाइसेंस होगा, या इट मीन सिंपली ये क्या होंगे, जब रप्चर्ड होंगे, तो रप्चर्ड होने के बाद जो ये सेल्स हैं, अब ये सारे सेल्स क्या होंगे, यहाँ पे सेपरेट हो जाएंगे। और इन्हीं सभी सेल्स को हम बोलते हैं पॉलन ग्रेन। अब ये सारे पॉलन ग्रेन क्या है, एक दूसरे से अलग है। जो यहाँ पे टेट्राड कंडीशन पे सभी क्या है, यहाँ पे सेपरेट है। और सेपरेट है जैसे ही क्या होगा, यहाँ पे डाइसेंस प्रोसेस होगी, इट मीन्स ये तीनों लेयर्स क्या होंगे, रप्चर्ड होंगे। तो रप्चर्ड होने के बाद ये यहाँ से क्या हो जाएगा, इन्वायरमेंट में फ्री रिलीज हो जाएगा। और इन्हीं को हम बोलते हैं पॉलन ग्रेन और मेल गैमेट। पॉलन ग्रेन और मेल गैमेट और माइक्रोस्पोर मीन्स माइक्रोस्पोरोजेनेसिस प्रोसेस के थ्रू क्या होगा, माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होगा, और यू कैन से पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन होगा। और इसी पॉलन ग्रेन को हम बोलते हैं मेल गैमेट। और मेल गैमेट जब यहाँ पे फॉर्म होगा, इसके बारे में हम बात करेंगे, पॉलन ग्रेन के स्ट्रक्चर के बारे में नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू क्लास।